सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए 2 दिनों का अपडेट लेकर आते हैं, दो दिनों का अपडेट लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हम अपडेट देखेंगे वो देखेंगे 25 जनवरी और 26 जनवरी। इससे पहले हमने 24 जनवरी शाम तक का अपडेट देख लिया था और आज है 27 जनवरी जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज 27 जनवरी को हम कल शाम तक यानी कल 26 जनवरी की शाम तक का जितना भी अपडेट हुआ है 2 दिनों का 25 और 26 का वो देखेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो दैनिक अपडेट से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, और सब्सक्राइब किया करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है किसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं, यानी सभी न्यायालयों से ऊपर, यानी ये लास्ट का हमारा या कह सकते हैं कि न्यायालय है। सबसे पहले जिला कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट होता है जो पूरे देश का एक ही है। तो जब सभी कोर्टों से निर्णय नहीं मिलता तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं ये आपको बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ए ऑप्शन में दिया है प्रसन्ना बी वार्ले और प्रसन्ना सिंह। तो कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रसन्ना बी वार्ले। प्रसन्ना बी वार्ले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। आगे है, अभी ये जो प्रसन्ना बी वार्ले हैं ये हाई कोर्ट में जज थे। आगे है, किनको आईसीसी के पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। किनको आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। ऑप्शन में आपको दिए हैं हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बाय आईसीसी। तो ऑप्शन में दिए हैं रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो ये किसको घोषित किया है पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये किया है विराट कोहली को। ठीक है, और T20 के जो सरताज जिसका सहरा T20 के जो सरताज जिसके सिर सजा है वो सजा है सूर्य कुमार यादव, यानी T20 के मैन ऑफ द प्लेयर ईयर वो रहे हैं सूर्य कुमार यादव। आगे है, किनको आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बाई आईसीसी। तो किसको चुना गया है ये आपको बताना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन में दिए हैं रचिन रविंद्रा और शुभमन गिल। तो किसको चुना गया है, ये चुना गया है रचिन रविंद्रा को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। रचिन रविंद्रा को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन। तो किसको किया है, अनुवादिनी ऐप या फिर एजू कम्युनिकेशन, किसको लॉन्च किया है, तो ये किया है अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है कि ये अनेक भाषाओं का जो है वो अनुवाद करेगा दूसरी भाषाओं का दूसरी भाषाओं में। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा के लिए ये। आगे है, हाँ, हम 25 और 26 जनवरी का जो करंट अफेयर कर रहे हैं वो इसमें तो 26 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को पिछले वीडियो में भी हमने बताया था वोटर्स डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय वोटर दिवस, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। चलिए आगे चलते हैं।
अफ्रीका में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये अफ्रीका में शुरू हुआ है, तो अफ्रीका में कौन से देश में शुरू हुआ है आपको बताना है। वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन स्टार्टेड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका का पहला देश ऐसा कौन सा है जिसमें ये मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है मलेरिया मुक्त करने के लिए। तो कैमरून या फिर युगांडा। तो कौन सा है, तो ये है कैमरून। कैमरून में जो अफ्रीकी देश है इसमें मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है, दुनिया का पहला। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो कितने लोगों को किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हाउ मैनी पीपल विद जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड 2023। तो कितने लोगों को किया है, ये 36 लोगों को किया है या 31 लोगों को किया है। तो ये किया है 31 यानी 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पद्म अवार्ड भी मिले हैं। पद्म अवार्ड वो इसमें ऑप्शन नहीं, प्रश्न नहीं डाला। तो पद्म अवार्ड जो मिले हैं वो टोटल 132 हैं। ठीक है, टोटल पद्म अवार्ड कितने, 132। उसमें से 5 पद्म विभूषण है। 132 पद्म अवार्डों में 5 पद्म विभूषण और फिर 17 है जो 17 जो अवार्ड हैं वो है पद्म भूषण और 110 अवार्ड जो हैं वो पद्मश्री हैं। तो ये टोटल जो है पद्म अवार्ड 132 हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गोल्फर, उनका आपको नाम बताना है। सीनियर यूरोपियन टूर के क्वालिफाइंग स्कूल में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। ऐसे गोल्फर कौन से बने हैं, ये आपको उनका नाम बताना है। गोल्फर हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू टॉप सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल। तो किसने किया टॉप, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए आपको महेश यादव या फिर ज्योति रंधावा। तो किसने क्वालिफाई किया है, तो ये किया है ज्योति रंधावा ने। ज्योति रंधावा ने जो है यूरोपियन टूर सीनियर यूरोपियन टूर इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है ज्योति रंधावा ने, और ये क्या है, गोल्फर हैं। आगे चलते हैं। वकील हैं, आपको उनका नाम बताना है। उनको कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। एडवोकेट, उनका नाम बताना है। रिसीव्ड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लीगल एंड पब्लिक लाइफ। तो उनका नाम बताना है। क्या नाम है, अजीत मिश्रा या फिर निशित मोहन। तो क्या नाम है, उनका नाम है अजीत मिश्रा। अजीत मिश्रा हैं, इनको मतलब फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड इनको दिया गया है। आगे है राजस्थान की, उनका नाम बताना है। कौन है वो, जिन्होंने साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की कैरिन दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान विंस गोल्ड मेडल इन गर्ल्स कैरिन रेस एट साइकिलिंग वेलोड्रोम। तो आपको उनका नाम बताना है। क्या नाम है, मोहांती प्रेमा या फिर विमला माचरा। तो क्या नाम है, इनका नाम है विमला माचरा। इन्होंने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है कैरिन दौड़ में। चलिए आगे चलते हैं। 25 जनवरी और 26 जनवरी का जो हम कर रहे हैं करंट अफेयर, उसमें तो 25 जनवरी में आता है हिमाचल जो प्रदेश है वो अपना 54वां राज्यत्व दिवस मना रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो 54वां राज्यत्व दिवस ये 25 जनवरी को मनाया गया। आगे, किस देश ने अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है। टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए अमेरिका के साथ किस देश ने समझौता किया, आपको बताना है। विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अमेरिका टू बाय टोमाहॉक मिसाइल्स। टॉमहॉक मिसाइल्स तो किसने किया है, भारत ने या जापान ने। तो कौन खरीदेगा अमेरिका से ये मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल, ये खरीदेगा जापान। इसने समझौता किया है अमेरिका के साथ। आगे चलते हैं। घुड़सवारी के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला
कौन बनी है, आपको बताना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड फॉर हॉर्स राइडिंग। तो कौन बनी है पहली महिला घुड़सवारी में जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है दिव्याकृति सिंह या फिर कविता सिंह। तो कौन है, ये है दिव्याकृति सिंह, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ये घुड़सवार हैं और पहली महिला बन गई हैं जिनको घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड मिला है। आगे है, देश के किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा किस ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया है। ऑपरेशन सर्द हवा इज बीइंग रन बाय विच मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो किस द्वारा चलाया गया, बीएसएफ या फिर इंडियन आर्मी, किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ ने सर्द हवा ऑपरेशन चलाया है। आगे है, बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पोली उमरगर अवार्ड किसने जीता है 2022-23 के लिए। पोली उमरगर अवार्ड जो वो किसको मिला है आपको बताना है। हु हैज़ वोन द पोली उमरगर अवार्ड एट द बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 फॉर द सेशन 2022 एंड 23। शुभमन गिल ने या फिर विजय रहाणे ने, किसने जीता है, ये जीता शुभमन गिल। इनको क्रिकेट का प्रिंस भी बोलते हैं। तो शुभमन गिल को पोली उमरगर अवार्ड मिला है सत्र 2022-23 के लिए और ये दिया गया 2024 जनवरी में। चलिए आगे चलते हैं। भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने अरब सागर के ऊपर किस नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है। बाय व्हाट नेम हैव इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात कंडक्टेड ए मेजर एयर एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी। तो कौन सा उसका अभ्यास का नाम बताना है, मून सी या फिर डेजर्ट नाइट। तो किसका किया है, ये किया है डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट का अभ्यास किया है 3 देशों ने मिलकर। कौन से, भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरे वीएलएफ संचार स्टेशन की स्थापना करने जा रही है। इंडियन नेवी इज गोइंग टू सेट अप द सेकंड वीएलएफ कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट। ठीक है, दूसरा वीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ स्थापित करने जा रही है आपको बताना है। तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में। तो कहाँ से करने जा रही है, तेलंगाना में करने जा रही है। तेलंगाना में दूसरा वीएलएफ संचार स्टेशन स्थापित करेगी भारतीय नौसेना। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये मैंने पिछली जो 23-24 की हमने वीडियो बनाई थी, 25 को बनाई थी, तो उसी में आपको बता दिया था, पहले भी बता चुके हैं। आगे, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं की मंजूरी मिली है। विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर जेनेरिक मेडिसिन फ्रॉम द यूएस हेल्थ रेगुलेटर। किसको मिली है, जायड्स या फिर पतंजलि को। तो किसको मिली है, ये मिली है जायड्स को। ठीक है, जायड्स को जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से। आगे चलते हैं। किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का सैटर्न अवार्ड मिला है। विच इंडियन फिल्म हैज़ रिसीव्ड द सैटर्न अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। ठीक है, तो किसको मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ को या फिर RRR को, RRR को। तो ये जो मिला है, ये मिला है RRR को। ठीक है, RRR ये काफ़ी फेमस हुई थी फिल्म, बहुत कमाई की थी इन्होंने। इसने RRR ने SS राजमौली की है ये। और RRR फिल्म में जो मुख्य अभिनेता थे वो थे रामचरण और जूनियर NTR, ये 2 अभिनेता थे। और इसमें अभिनेत्री का नाम क्या था वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है। मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन यानी मानव को भी साथ में भेजेंगे भाई। ठीक है, किसी जहाज के या तोप के साथ। विच इंडियन फिल्म
अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाले का आ गया इंग्लिश अनुवाद। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है 2027 तक या फिर 2032 तक। तो ये जो हमारा आंसर होगा इसका होगा 2027। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। आगे चलते हैं। 2024 की शुरुआत में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई मापी गई तो वो कितनी पाई गई आपको बताना है। What is the measured height of Mount Everest, the world's tallest mountain in early 2024? तो कितनी पाई उसकी ऊंचाई आपको बताना है। 8,888 मीटर या 8,851 मीटर। था ये जो पाई गई, ये पाई गई 8,851 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। आगे मुक्केबाज और कितनी बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बॉक्सर एंड द हाउ मेनी टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम बॉक्सिंग, यानी बॉक्सिंग से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। मैरी कॉम ने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं मुक्केबाजी में। तो इन्होंने कितनी बार मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, ये कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मुक्केबाजी में, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया 6 बार या ऑप्शन बी 7 बार। तो कितनी बार रह चुकी हैं, ये रह चुकी हैं 6 बार। ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मुक्केबाजी में। आगे है भारत ने खालिस्तान को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री की सहायता प्रदान की, मेलाथियान, ठीक है, रासायनिक सामग्री मेलाथियान। तो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ 40,000 लीटर्स ऑफ केमिकल मटेरियल मेलाथियन टू विच कंट्री। तो किस कंट्री को, ये किस देश को दी गई आपको बताना है। नेपाल को दी गई या फिर अफगानिस्तान को दी गई। तो ये जो दी गई है, ये दी गई है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को ये 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मेलाथियान की सहायता दी गई। आगे है कहाँ के ये सीएम है नवीन पटनायक। इन्होंने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा की। विच कंट्रीज सीएम, कंट्री नहीं, विच स्टेट्स सीएम नवीन पटनायक अनाउंसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी। दुनिया की पहली, भारत की नहीं, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा की किसने, नवीन पटनायक ने। ये सीएम है। तो कौन से राज्य के सीएम है आपको बताना है, उड़ीसा के या झारखंड के। तो ये कहाँ के सीएम है, ये सीएम है उड़ीसा के। उड़ीसा के ये सीएम है नवीन पटनायक। इन्होंने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा की। ये बारीपादा के पास करेंगे, इसका जो उद्घाटन करेंगे, ठीक है, बारीपादा के पास। और ये झारखंड के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2024 हाउ मैनी पर्सन वर अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री। तो किसको सम्मानित, कितनों को सम्मानित किया है, ये सम्मानित किया है 2 को, ठीक है। ये 2 जो हमारे जवान हैं ये मर चुके हैं, ये लेट हो चुके हैं, मतलब मरणोपरांत इनको ये सम्मान मिला है। तो इनके नाम क्या हैं 2 के, ये आपको बता देते हैं। एक का नाम है सांवला राम बिश्नोई, स्वर्गीय सांवला राम बिश्नोई, सांवला राम बिश्नोई, सांवला राम बिश्नोई। दूसरा है शिशुपाल सिंह, शिशुपाल सिंह। इन 2 को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। और टोटल जो वीरता पुरस्कार जो टोटल हैं वो अब की बार 1132 वीरता पुरस्कार बांटे गए, ठीक है। 1132 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। आगे है उत्तर भारत की 20,000 किलोवाट की सबसे बड़ी
फ्लोटिंग और सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ North India's largest floating solar project of 2000 kilowatt has been inaugurated in which city? कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया आपको बताना है, चंडीगढ़ या फिर पटियाला। तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया। ये कहाँ? 2000 किलोवाट की है, ये उत्तर भारत की। आगे है क्रिप हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली आपको बताना है। क्रिस हिपकिंस हैज बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ये ली न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। आगे है IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो कौन से स्टेशन को ये मिला है जो प्रमाण? ये विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड द प्लैटिनम रेटिंग ऑफ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय IGBC? तो किसको मिला है? ये मिला है इंदौर को या फिर विशाखापट्टनम को। तो ये किसको मिला है? ये मिला है विशाखापट्टनम को। किसको? विशाखापट्टनम। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIMA? तो किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। निखिल रस्तोगी या भरत भास्कर? तो किसको नियुक्त किया गया है? इनको ये किया है भरत भास्कर को। ठीक है, भरत भास्कर को IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, भरत भास्कर। चलिए आगे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत दौरे पर आए हैं? ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति आए हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ विजिटेड इंडिया एज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? तो ये आए हैं फ्रांस के या अमेरिका के? तो ये कहाँ के आए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, इमैनुअल मैक्रों। और जो ये हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो कौन सा गणतंत्र दिवस था? 75वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई अपडेट पसंद आई होगी। तो जाने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप दैनिक अपडेट से अपडेटेड रहें। क्योंकि दैनिक अपडेट से यदि आपकी परीक्षाओं में कोई प्रश्न आ गया, आप अपडेटेड नहीं रहते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।